हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग का चेकआउट का डे है और अभी सुबह के बज रहे 8 और हमारा चेकआउट का भी टाइम है क्योंकि हम लोग अभी जाएंगे, गाड़ी हमारी थोड़ी देर में आ जाएगी। चाय वगैरह पीते हैं यहाँ से और निकलते हैं होटल में। हमारा आज लास्ट डे है। मन तो नहीं हो रहा है बट एक्साइटमेंट भी है घर जाने का। और यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत घूमे फिरे हम लोग, बहुत इंजॉय किए। सब लोग रेडी हो गए हैं, देखिए पांडे जी भी, क्रिसु भी बाहर गया है। यहाँ से निकलते हैं और सुंदर वादियाँ आप लोग को दिखाते हैं। रास्ते में बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह दिखाई देता है और यहाँ पे पहाड़, खाइयाँ वगैरह आप सबको दिखाते हैं। निकलते हैं यहाँ से कुछ देर में चाय वगैरह पी करके। तब तक के लिए टाटा। फाइनली दार्जिलिंग को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। हम लोग ने चाय वगैरह पी करके होटल से निकल गए। ब्रेकफास्ट हम लोग रास्ते में कर लेंगे या फिर स्टेशन पहुंच करके वहाँ पे बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, बहुत ही मन लग रहा था, सब लोग के साथ अच्छा लग रहा था घूमने फिरने में, बट घर तो जाना ही था। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था व्यू देखने में। आप सब खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मॉर्निंग का जो व्यू होता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। आपको यहाँ पे जितने भी घर दिखाई देंगे, जितने भी घर, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े खिड़कियाँ हैं और उसमें ना सब लोगों ने प्लांटिंग किया हुआ है, सब लोगों ने फ्लावरिंग का प्लांट वगैरह लगाया है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और सब लोग यहाँ पे देखिए बैठे हुए थे, सुबह का टाइम एंजॉय कर रहे थे, रास्ते का व्यू एंजॉय कर रहे थे। और ये आ गया यहाँ का रेलवे स्टेशन, छोटी लाइन का, जो कि टॉय ट्रेन का स्टेशन है और ये यहाँ का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। हम लोग निकल चुके थे और जा रहे थे रास्तों को कैप्चर करते। खड़ा होकर कैसे देख रहे हैं मंकी? दो और छोड़ दो। ये देखिए यहाँ का चाय पत्ती बागान, टी गार्डन, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये रास्ते में जाते टाइम आते टाइम आपको बहुत ही सारा दार्जिलिंग में दिखाई देगा। और ये हमारा लास्ट डे था दार्जिलिंग का। हम लोग ने सोचा जितना कुछ कैप्चर कर सके आप लोग को दिखा सकें। और हम अपने लिए भी कुछ यादें बना रहे थे। और इन फ्यूचर फिर आना हुआ तो फिर से हम लोग ये चीज़ें आप सबको दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप एक जगह पे घूम लेते हो तो फिर बार बार पे उसी जगह पे क्या जाना, ऐसा सोचते हैं सब। उससे अच्छा है दूसरे जगह पे ही चल जाए। और दोनों साइड टी गार्डन था, उसके बीच से रोड था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे पांडे जी का पहले थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया, फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया, पूरा वोमिटिंग के जैसा और सर दर्द हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे सो रही थी क्योंकि ना मेरा सर बहुत ही ज़्यादा घूम रहा था और वोमिटिंग के जैसा हो रहा था। यहाँ पे कुछ खट्टा खट्टा एक कैंडी मिलता है, वो मैंने मुँह में रखा था और मेरा भाई मुझ पर हंस रहा है क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं लग रहा था। और क्रिसु यहाँ पे सो चुका था। पांडे जी का भी सेम ही हालत था, उनका भी सेम, आपने देखा ही होगा, वो सोए हुए थे, उनका भी सेम ही हालत था। ऐसे आंख बंद करके लेटने से ना क्या होता है कि थोड़ा मन कम घूमता है, वोमिटिंग कम आता है। फाइनली हम लोग आ गए स्टेशन पे और अभी हमें उस साइड जाना है। और यहाँ पे मेरे साथ ना एक हादसा हो गया। मैं ना क्रिसु मेरे को पकड़ करके खड़ा था, आप सब देखिएगा क्या होगा। क्रिसु मेरे को पकड़ के खड़ा था और अचानक से मैं गिरने वाली थी, बट मैं बच गई। फाइनली मैं बच गई। भाई पीछे था, उसने मेरे को पकड़ लिया, नहीं तो मैं अभी धड़ाम से गिरती, बहुत ही जोरों का गिरती। बट क्रिसु क्या कर रहा था ना, बार बार पकड़ के मेरे को खींच रहा था। मैं अनबैलेंस हो गई और एस्केलेटर पे तो वो सीढ़ी चलते ही जाता है, बस इसीलिए मैं अनबैलेंस हो गई। मैं गिरने ही वाली थी, मैं गिरती तो मेरा सर ज़रूर टूटता, बट बच गई, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ पे फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पे उस साइड। हमने यहाँ पे ना स्टेशन पे उतर करके खाना पीना खा लिया था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा जोरों की लगी हुई थी। और होटल से यहाँ स्टेशन आने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। भयानक वाली भूख लगी थी, हमने खाना पीना खा लिया। अब हम जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ पे, जो कि यहाँ पे भी हमारे साथ लोचा ही हो गया। हम लोग को पहले जिस प्लेटफॉर्म पे टिकट में लिखा हुआ था उस प्लेटफॉर्म पे ना करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई। हमें बाद में भागम दौड़ी पड़ गई थी। अभी हमने एक ही जो प्लेटफॉर्म है उसी पे हम लोग रुके हुए थे जब ट्रेन का टाइम था। अब ट्रेन हमारी 2 घंटे लेट थी।
2 घंटे। छुटका छुटकी मेरा, छुटका छुटकी ट्रॉली खींचते हुए। टुकटुक को देखिए, टुकटुक को देखिए, वाह वाह। आ जाओ आ जाओ। वेलकम टू एनजीपी स्टेशन। स्टेशन में आ गए हम लोग। ये ना, इसमें फोकस ही नहीं लग रहा है। जाओ उसमें बैठो तुम लोग, हम मिठाई खाएंगे आप। स्टेशन खुजली हो रहा है टोपी पहन के पूरा सर में। 1 बजे हमारी ट्रेन है, तो अभी हम लोग स्टेशन में वेट कर रहे हैं। 12:30 बज चुका है। कहाँ पे? आपका तो अभी हम लोग आए हैं चाय पीने के लिए। ट्रेन अभी लेट है और ये कुछ स्टेशन पे कैफे टाइप का है। कुछ क्रिस्प के लिए बिस्किट वगैरह भी ले लेंगे। और ऊपर का डेकोरेशन देखिए, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। ट्रेन में लेट है, टाइम पास हो रहा है यहाँ। दार्जिलिंग की चाय, वाह। अभी हम लोग एनजीपी स्टेशन में हैं। देखिए, चाय की तलब। पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। पी भी लिया आपने? हम लोग पहुंच तो गए थे अपने घर से कुछ दूर पे। हमारे घर से 2 घंटे की दूरी पे हम लोग थे। और आज हमारे साथ सिर्फ स्यापा ही स्यापा होना है। और हमारी ट्रेन जस्ट 1 घंटे के लिए छूट गई, क्योंकि जिस ट्रेन से हम लोग आ रहे थे वो 1 घंटे लेट हो गई। 1 घंटे लेट होने के कारण जो हमें दूसरी ट्रेन पकड़ के जाना था घर पे, वो छूट गई। और रात भर हमें स्टेशन पे रहना पड़ा। और इतना ज़्यादा क्या ही बताऊँ मैं आप सबको। उसके बाद से हमने 12 बजे के बाद से हमने ट्रेन का टिकट लिया और ट्रेन में जा कर के बैठ गए 1 बजे के करीब। और हम सब ने रात भर ट्रेन में बैठ के बिताया। और ये ट्रेन सुबह मॉर्निंग में खुलने वाली थी। फाइनली सारी मुसीबतों को पार करके अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं घर, जो कि रात में पहुंचना था, तो हम लोग मॉर्निंग में पहुंच रहे हैं। और देखिए व्यू यहाँ का, इतना कुहासा, भयानक कुहासा है। रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता बट ठंडा नहीं है दार्जिलिंग के जैसा, सिर्फ कुहासा है, कोहरा ही कोहरा, धुंध ही धुंध। इतना कोहरा है बट ठंड नहीं है दार्जिलिंग के जैसा। देखिए, ठंडी लग रही है। आप तो छोटे हो ना, आपको ठंडी तो लगेगी। अब बस पहुंच गए फाइनली, वी आर इन होम। फाइनली हम पहुंच गए। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंच करके नहा धो करके अभी रेस्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, क्रिसु भी रेस्ट कर रहा है, मैं भी, क्योंकि थक गए थे। और रात को क्या हुआ हमारे साथ, जस्ट ना हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई। 1 घंटा नहीं, हाफ एन आवर लेट हुई, जिसकी वजह से हमें रात भर स्टेशन में रुकना पड़ा। स्टेशन में वो भी क्या था कि प्लेटफॉर्म टिकट ना 12 बजे के बाद से, जो हमारी ट्रेन थी वो रात को 10 बजे के करीब थी, 9:40 में। बट हमारी जिससे हम लोग आ रहे थे वो हमें 9 बजे के करीब पहुंचाया। और वहाँ से हमें 1 घंटे का दूरी ऑटो से तय करना था। तो हम वहाँ पे उतरे 9 बजे और
ऑटो से जाते जाते हमें 10 से ज़्यादा हो गया टाइम। इस वजह से ट्रेन वो हमारी छूट गई, क्योंकि हमारी जिस ट्रेन से हम लोग आ रहे थे एनजीपी से, वो अपने टाइम से 3 घंटे लेट थी, बट रास्ते में उसने कवर किया 2 घंटे, 1 घंटे फिर भी हम लोग लेट हो गए। इस वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। तो जो हमें घर आना था जिस ट्रेन से, वो ट्रेन हमें नहीं मिल पाई। सो हमें मॉर्निंग का ही है, उसके बाद से कोई ट्रेन नहीं थी, तो हमें मॉर्निंग के ट्रेन का वेट करना पड़ा। और फिर वो ट्रेन, जिस ट्रेन से हम घर वापस आने वाले थे, वो ट्रेन रात को ही उस स्टेशन पे रुक जाती है, बीजीपी स्टेशन। तो उस ट्रेन में हमने रात को ही टिकट लिया 12 बजे के बाद, क्योंकि डे चेंज हो जाता है 12 बजे के बाद। पहले हमने खाना वगैरह खाया स्टेशन पे, खाना वगैरह खाने के बाद, और फिर हमने टिकट लिया ट्रेन का। टिकट लेकर के ट्रेन में 12:30 बजे तक एंटर होगी, क्योंकि वो उसका स्टॉपेज वहीं लास्ट था, वहीं से वो फिर रिटर्न होने वाली थी जिस पे हमें आना था। सो हम लोग उस ट्रेन में जा कर के हम लोग रात भर वेट किए, क्योंकि स्टेशन में रुकना थोड़ा अजीब सा लगता है। और हम लोग क्या नीचे से कहाँ पे बच्चे वगैरह को लिटाते हैं, ऐसे तो वो मिल जाता है प्लास्टिक जिस पे लेटना वगैरह होता है, बट हमने सोचा कि ट्रेन में ही रुक जाते हैं, क्योंकि घर तो जाना ही है उसी ट्रेन से। मॉर्निंग में 4:30 या 5 बजे वो ट्रेन खुलता, तो हम वहाँ से निकले। हो उसके बाद मॉर्निंग में पहुँचे। यहाँ पे आने के बाद कुहासा, ओ माय गॉड, बहुत ही भयानक हो, मतलब बहुत भयंकर कुहासा था, इतना फोगी सा था। और अभी कृषि को नहला धुला दिया है। ट्रेन में कपड़े बहुत ज़्यादा गंदा हो गए थे, सफ़र के कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। फिर घर पे आके पानी वगैरह गर्म किया और सब लोगों ने नहाया। अभी थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, और बज रहे हैं अभी 3। अभी मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि घर पे आने के बाद बहुत सारा काम हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। और हमने वहाँ से क्या लिया मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या लिया था। सो वहाँ से हमने ये मैग्नेट लिया दार्जिलिंग का, वहाँ की यादें, क्योंकि अभी कब जाना होगा वहाँ पे बता नहीं सकते, बट वहाँ की यादें हम अपने साथ लेकर के आए। सो ये देखिए दार्जिलिंग का, इसमें सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ। और ये टी गार्डन, टॉय ट्रेन, ये भी टी गार्डन, और ये ट्रेन वहाँ की टॉय ट्रेन। और ये जहाँ से हमने व्यू देखा था, ये कंचनजंगा। और ये क्या है, यह यहाँ का बतासिया लुक था, जो बहुत प्यारा ये मैग्नेट है। सो इसको मैं फ्रिज के ऊपर चिपकाऊंगी इसलिए। और ये वहाँ से ये फ्लैग लिया, ये बाइक पे लगाएंगे। उसके बाद से 2 की रिंग लिया। उसके बाद से पापा जी के लिए मफलर लिया। मफलर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा एंड सॉफ्ट। पापा जी के लिए मफलर लिया, मम्मी के लिए एक शॉल लिया था, और अपने लिए भी एक स्टॉल सा लिया, पतला वगैरह स्टॉल। ऐसे करते करते बहुत सारी शॉपिंग हो गई। और हमारे ना यहाँ से हम कपड़े लेकर के गए थे थोड़े क्या, बहुत सारे विंटर के क्लॉथ बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद से यहाँ से हम लेकर के थे। एंड ये मैंने बैग खरीदा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। सो ये मैंने बैग लिया। और वहाँ पे क्या हुआ था, हम यहाँ से विंटर का दिन था, सो विंटर के दिन में कपड़े वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे कपड़े हम लोग ले करके गए थे यहाँ से, और वहाँ पे भी कुछ ग्लव्स वगैरह नहीं ले करके गए थे, हमें नहीं पता था इतनी ठंड होगी। सो वहाँ ग्लव्स वगैरह ख़रीदना पड़ा, तो और भी ज़्यादा कपड़े बढ़ गए। और हम लोग एक ट्रॉली लेकर के गए थे, और एक छोटा सा पिट्ठू बैग लेकर के गए थे। सो वहाँ पे भी थोड़े कपड़े बढ़ ही गए। उसके बाद से थोड़ी वगैरह शॉपिंग कर ली, तो वो सब भी हो गए। फिर वहाँ से ना सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग, हमने दार्जिलिंग की चाय पत्ती ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस। वहाँ 200 से 200 से चाय पत्ती का दाम स्टार्ट होता है, एंड 1 लाख तक का मिलता है। सो हमने वहाँ पे पत्तियों वाली जो ग्रीन होती है वो वाली चाय पत्ती ली। वहाँ पे ना चाय जो बेचते हैं वो टेस्ट करा करके बेचते हैं, पहले आप टेस्ट करिए चाय कड़क है या नहीं है, उसके बाद से आप लीजिए। सो हमने लिया, और सबने लिया कम से कम 5-6 kg तो चाय पत्ती हो गया। मतलब जितने हम लोग 4 जन गए थे, किसी ने 2 kg लिया, किसी ने 250 ग्राम, किसी ने 1 kg। और यहाँ पे हमारे जो हमारे एक भैया हैं, मतलब इनके
भैया लगेंगे, उन्होंने 1.5 kg चाय पत्ती मंगवाई। सो वो सब सामान करते करते ना बैग में जगह नहीं था और सारा शॉपिंग करने का। और क्रिसु ने अपने लिए गन खरीदवाया बहुत, और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीदवाई बहुत सारी। सो और भी जगह था नहीं कुछ भी रखने के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। और जो सबसे मेन चीज़ था वहाँ को वो सिर्फ हमने दिया चाय पत्ती। सस्ते से सस्ता भी है और महंगे से महंगा भी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सस्ता है या फिर बहुत ज़्यादा महंगा है। क्वालिटी के ऊपर है, आप क्वालिटी के ऊपर आपको कहीं पे भी अच्छी चीज़ें महंगी मिलती ही हैं। सो ओवरऑल हम वहाँ पे घूमने गए थे और हम घूमे, इंजॉय किए। बस यही है, शॉपिंग तो हर जगह आदमी कर ही लेता है, या फिर आप लोग घर पे जो रहते हैं तो घर पे भी हम चीज़ें, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, हर जगह हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। बट वहाँ जा कर के सिर्फ चाय पत्ती हमने ले लिया, काफ़ी है। और क्या, कपड़े वगैरह का शॉपिंग क्या ही करना, जाने से पहले इतनी सारी शॉपिंग हो रखी थी ना कि और कितना ही खरीदना है, और जगह भी तो होना चाहिए। मेन है कि हम लोग जगह घूमने गए थे, एक्सप्लोर करने गए थे, वो हम लोग घूमे फिरे, एंजॉय किए, वही बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। सबने एंजॉय किया। 3 दिन कैसे चला गया पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन ठंड बहुत भयंकर वहाँ पे, मतलब ठंड ऐसे आप बैठ करके, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, बहुत मुश्किल होता था। क्रिसु यहाँ पे कपड़े पहनता नहीं है, बट वहाँ पे इसको भी ठंड लग रही थी, जस्ट लिटरली बहुत काँप रहा था जब इसको मैं ड्रेस वगैरह चेंज कराती थी। तो सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। अगर हम लोग कभी भी गर्मी के टाइम में जाते हैं तो देखते हैं, अभी तो कोई एक बार चले गए, सेकेंड टाइम जाएंगे नहीं जाएंगे कोई श्योर है नहीं। सो ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दार्जिलिंग का व्यू अच्छा लगा हो, दार्जिलिंग का वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना जाइएगा मत, एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और सबसे अच्छा आपको कौन सा पार्ट लगा सारे वीडियो में ये भी बताइएगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।